10 लाख जनता को अब जुटाइएगा कैसे? क्योंकि आप जब 10 लाख वहां जुटाइएगा तो लोग सवाल उठा देंगे कि जन स्वराज पैसा वाला पार्टी है, जनता को पैसा पर बुलाया है। अभी हमारे साथ बगल में पूर्व एमएलसी, वर्तमान में जन स्वराज के कदावर नेता। बिहार में चुनाव का समय आ गया है, मात्र लगभग 250 दिन बचा हुआ है। सारे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं। हमारे बगल में है, चलिए इनसे बात करेंगे क्या कुछ सोचते हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर के। और जन स्वराज का एक महा रैली हो रहा है, बिहार बदलाव रैली, उसके बारे में इन लोगों का बैठक था, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। शुक्रिया, आपके भी, आपके व्यूवर्स को भी धन्यवाद। आज आप लोग जहानाबाद में बैठक रखे हुए हैं, उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि जो आने वाला 11 अप्रैल का जो रैली होगा उसमें हम लोग 10 लाख से अधिक संख्या में पहुंचेंगे गांधी मैदान में, जो अब तक ऐसा काम नहीं हुआ है पटना में। ये तो जन स्वराज का संकल्प है कि आगामी 11 अप्रैल को लगभग 10 लाख लोगों को जुटाने की योजना है। मतलब कि आज तक गांधी मैदान में किसी भी राजनीतिक दल के इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी, और वह रैली आगामी विधानसभा का चुनाव का दिशा और दशा तय कर देगा। यानी बिहार के लोग आज बदलाव चाहते हैं, इस बात को दिखा देंगे बिहार के लोग जन स्वराज के माध्यम से, और तब बिहार विधानसभा का आगामी जो चुनाव है वह बहुत आसान हो जाएगा। सारे राजनीतिक दल छटपटाते रह जाएंगे। जन स्वराज जो है, जो संकल्प लिया है बिहार को बदलने का, क्योंकि शिक्षा की जो हालत बदहाल है, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, कल कारखाने नहीं खुल रहे हैं, तो इसलिए परिवर्तन करने की ज़रूरत है। विकास के दौर में बिहार जो सबसे निचले पौधान पर है, उस बिहार, विकसित बिहार को बदलने के लिए जाति भावना से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, और सब लोगों को मिल कर के जो बिहार को विकसित बिहार या विकसित भारत की कल्पना करना चाहते हैं, उन सब को इकट्ठे आकर के जन स्वराज के माध्यम से यह संकल्प को साकार करना पड़ेगा। आखिर 10 लाख भीड़ की आप बात कर रहे हैं, 10 लाख जनता को अब जुटाइएगा कैसे? क्योंकि आप जब 10 लाख वहां जुटाइएगा तो लोग सवाल उठा देंगे कि जन स्वराज पैसा वाला पार्टी है, जनता को पैसा पर बुलाया है। देखिए, पैसा से भीड़ नहीं इकट्ठा की जा सकती है। पैसा से भीड़ इकट्ठा करने की बात होती है तो फिर पैसे वाले लोग ही प्रधानमंत्री बनते और मुख्यमंत्री बनते, वगैरह वगैरह लोग बनते। पैसा का थोड़ा सा रोल होता है संसाधन का, लेकिन जब तक बिहार के लोगों का, देश के लोगों का मन मिजाज नहीं बदलेगा, बदलाव के बारे में संकल्पित नहीं होंगे, तब तक कोई पैसे के बदौलत न रैली कर सकता है, न बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। इसलिए बिहार के लोग आज 35 सालों के शासन से उबे हुए हैं, बदलाव चाहते हैं, और उसी बदलाव के लिए एक विकल्प के रूप में आज जन स्वराज सामने लोगों को दिख रहा है। तो एक आशा भरी नज़रों से जन स्वराज की तरफ लोग टकटकी नज़रों से देख रहे हैं, और वो जन स्वराज ने भी संकल्प दोहराया है कि हम बदलाव करके रहेंगे, चाहे बिहार को जो करना पड़े। बिहार बात कर लेते हैं नीतीश कुमार के बीते कुछ घटनाओं को लेकर के। बिहार में किस तरह से घटना घट रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, नीतीश कुमार जी मेंटली और शारीरिक रूप से भी अब अस्वस्थ हो गए हैं। अब हम लोग तो चाहते हैं कि समय रहते अगर इस्तीफ़ा दे करके किसी और को सौंप देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे सदन के अंदर आप देख लें या सदन के बाहर कल राष्ट्रीय गान हो रहा था, उसका भी उन्होंने जो बाखूबी अपमान किया, उससे बिहार के लोग शर्मसार हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता हो तो बिहार के अन्य लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अब नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से भी अब स्वस्थ नहीं है, इसलिए इन पर कोई राजनीतिक बात की टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। मैं सीधे अपील जनता से करना चाहता हूं कि अब 2-4 महीने का इंतज़ार करना है। 2-4 महीने के बाद जो आम चुनाव होगा उसमें अपना संकल्प दोहराइए, और परिवर्तन के लिए बिहार में, बदलाव के लिए बिहार में जन स्वराज को अपना वोट दीजिए। प्रशांत किशोर उत्तरी बिहार तो पैदल यात्रा की है, दक्षिणी बिहार में नहीं किए हैं, तो क्या कुछ फर्क आपको दिखाई पड़ेगा कि क्षेत्र में कि नहीं पड़ेगा? हाँ, थोड़ा तो फर्क है, लेकिन कई जिलों में वो यात्रा करते करते इतना समय दिया कि अब समय नहीं बचा। लेकिन फिर भी यह 3 महीने का जो रैली के बाद का समय होगा, ये दक्षिण बिहार और शाहाबाद के क्षेत्रों में वो फिर से पदयात्रा करने जा रहे हैं, और फिर से यात्रा करेंगे। इसलिए यात्रा करेंगे, कम करेंगे, अधिक करेंगे, लेकिन करेंगे। और यात्रा करने से और नहीं करने से नहीं, बिहार के लोगों ने देख लिया है कि जन स्वराज जी
जैसे प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाने के पहले 2 साल तक गांव के पगडंडियों पर चला है। गर्मी में, धूप में, बरसात में यह देखा है लोगों ने कि उन्होंने बिहार के नज़दीक से समझने का कोशिश किया है, बिहार की समस्याओं को समझने का कोशिश किया है, तब जाकर के बिहार में संकल्प लिया है कि बिहार बदलाव की ज़रूरत है। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व एमएलसी राजबल्ली चंद्रवंशी जी थे। और चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और आने वाला चुनाव के बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।